So we are back with a new topic, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर टॉपिक में आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में से कुछ एमसीक्यूज आते रहते हैं। जो भी टेस्ट हैं इनमें से कुछ टॉपिक ये पिक करते हैं। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो अर्थ है इसके अराउंड एयर है, गैसेस हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज आता है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 78% नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन की कितनी है? 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में। और आर्गन कितनी है? 0.9% आर्गन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.0314% कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस है। मेजर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन 21%। ये एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो एक ये एमसीक्यूज निकलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसे निकलता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एमसीक्यूज ऐसे निकलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं? ये मोस्टली आता है बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन एटीएम। एटीएम इज यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप याद रखें। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक और भी यूनिट है टॉर। टॉर और एटीएम में क्या रिलेशन है? ये दोनों तो यूनिट हैं, रिलेशन क्या है? एक एटीएम बराबर होता है 760 टॉर। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। दिस इज नॉर्मल प्रेशर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, और इट इज़ अबाउट 14.7 PSI। ये नॉर्मल प्रेशर कितना है? 14.7 PSI। PSI का फुल फॉर्म मैंने लिखा है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये भी आ सकता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 ATM या 760 टॉर या 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। सो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तकरीबन MCQ आता है इस टॉपिक से। तो अब हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि रिलेटेड है तो ये भी हम समझ लेते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के मेजर ये 5 लेयर्स हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। एक है ट्रोपोस्फेयर पहला, दूसरा है स्ट्राटोस्फेयर, तीसरा है मीजोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर, पांचवा है एक्सोस्फेयर। आप ये याद कर सकते हैं TSMTE, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। TSMTE, दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। TSMTE, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। यहाँ पे मैंने इनकी रेंज लिखी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कुछ। ट्रोपोस्फेयर, इसकी रेंज है 0 to 10 किलोमीटर, ये भी MCQ है। ये जो हम वेदर है, हम जो बादल देखते हैं, क्लाउड्स देखते हैं, ये इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। दूसरा लेयर है स्ट्राटोस्फेयर, ये मोस्टली आता है। ये क्यों आता है ये भी हम समझते हैं। इसकी रेंज है 10 to 50 किलोमीटर। ये भी एक MCQ है कि स्ट्राटोस्फेयर की रेंज कितनी है। और ये क्यों खास है? क्योंकि इसमें है ओजोन लेयर। यह MCQ आता है कि ओजोन किस लेयर में होता है? ये होता है स्ट्राटोस्फेयर में। स्ट्राटोस्फेयर, ओजोन क्या है? ओजोन करता है फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, UV को फिल्टर करता है, ये ओजोन का काम है। ये भी MCQ होता है। ओजोन फिल्टर्स UV रेडिएशंस। और ओजोन का फार्मूला क्या होता है? ओजोन का फार्मूला होता है O3, मतलब 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये स्ट्रक्चर है उसका, ये तो नहीं आएगा। ये आ सकता है कि ओजोन का फार्मूला क्या है। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती, ये ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन मिलती है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब O2। O2 का कितना होगा? एक का 16, तो O2 दो है ऑक्सीजन 32। अगर कहें मास ऑफ ऑक्सीजन आप करेंगे 16। अगर कहें मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो आप क्या करेंगे? 32। अगर कहें मास ऑफ ओजोन, ओजोन क्या है? O3। सो एक का 16 है तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका होगा 48। सो मास ऑफ ऑक्सीजन 16, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32 एंड मास ऑफ ओजोन 48। ओके, ये यहाँ पे क्योंकि रिलेटेड है मैंने सारा बता दिया यहाँ पे। ये सारे इम्पोर्टेंट MCQs हैं। अब मीजोस्फेयर,
मीजोस्फीयर क्या है? ये है थर्ड लेयर, इसकी रेंज है 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर। ये कोल्डेस्ट लेयर विच इज़ कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज मेसोस्फीयर, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो मीटियोर्स हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं टूटा तारा, ये मीटियोर्स, ये पत्थर होते हैं, ये मेसोस्फीयर में बर्न होते हैं मोस्टली। ओके, ये कोल्डेस्ट लेयर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और आखिर में है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, इसमें भी एमसीक्यू आता है, कौन सा था मैं आपको बता रहा हूँ। थर्मोस्फीयर की रेंज है 85 टू 700 किलोमीटर्स। थर्मोस्फीयर का जैसे स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन लेयर था, वैसे ही थर्मोस्फीयर में है आयोनोस्फीयर। यहाँ पे आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, जो भी हमारे रेडियो सिग्नल्स होते हैं तकरीबन इसी लेयर में मूव करते हैं। ओके, इसी लेयर में होते हैं। एक्सोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ थर्मोस्फीयर इज़ हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्मोस्फीयर इज़ हॉटेस्ट लेयर, this is major, hottest layer of atmosphere is thermosphere and exosphere, and this is not major, its range is 700 किलोमीटर to 10,000 किलोमीटर। तो मेजर कौन से हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि इसमें ओजोन होता है, इसकी रेंज में भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि ओजोन का काम क्या है। ओके, मीजोस्फीयर ये कोल्डेस्ट लेयर है, थर्मोस्फीयर ये हॉटेस्ट लेयर है। ठीक है, थर्मोस्फीयर इज़ हॉटेस्ट लेयर, और एक्सोस्फीयर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको चार्ट हेल्प करेगा समझने में इनको। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पे मैंने सम अप की हैं एक ही पेज पे। ये है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर की रेंज कितनी है? इसकी है 0 to 10 किलोमीटर। इसकी रेंज है 0 to, इसकी TROPO ट्रोपोस्फीयर, इसकी रेंज है 0 to 10 किलोमीटर, और यहाँ पे वेदर वगैरह होती है। दूसरा स्ट्राटोस्फीयर, इसकी रेंज है 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, ये दूसरा लेयर है। यहाँ पे ओजोन लेयर होता है जिसका फार्मूला है O3, और ये फिल्टर करता है UV। ये सारे MCQs हैं। तीसरा है मीजोस्फीयर, ये कोल्डेस्ट लेयर है, इसकी रेंज है 50 to 85 किलोमीटर। यहाँ पे मीटोयर्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, ये थर्ड लेयर है। चौथा लेयर है थर्मोस्फीयर, इसको आयोनोस्फीयर भी कहते हैं, यहाँ पे आयोनोस्फीयर प्रेजेंट होता है, ये हॉटेस्ट लेयर है, इसकी रेंज है 85 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर। एक्सोस्फीयर 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर। सो इम्पोर्टेंट कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्ट्राटोस्फीयर, सेकंड नंबर इज़ थर्मोस्फीयर, थर्ड नंबर इज़ मीजोस्फीयर। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, I hope you understood this topic. For more videos, kindly subscribe my channel and press the bell icon.